मंदिर वाले मंदिर में संतुष्ट न मिलेंगे, भजन वाले भजन में पूर्ण आत्मा न मिलेंगे, जप वाले जप में पूर्ण रस वाले न मिलेंगे। जब तक तुम्हारे पास पड़ा हुआ रस, तुम्हारा भीतरी रस जब तक विकसित न हुआ, तब तक हजार हजार उपाय तुम करो, तुम्हारे मित्र करें, तुम्हारे पड़ोसी करें, तुम्हारे नेता लोग करें, लेकिन वो रस न आएगा जब तक तुम अंदर के रस का आदर न सीखोगे। भीतर की शक्ति का जब तक तुम अनादर करते रहोगे, तब तक ईश्वर के द्वार पर तुम्हारा आदर होना असंभव है। मंदिरों में तुम्हारा मस्का पालिश हो सकता है, सेठों के पास या औरों के पास तुम्हारी खुशामद हो सकती है, लेकिन तुम्हारा परम आदर का द्वार तो तभी खुलेगा जब तुम अपना आदर करोगे, अपनी शक्ति का आदर करोगे, अपने जीवन का आदर करोगे, अपने समय का आदर करोगे। यदि तुमने अपने समय का, अपने शक्ति का, अपने जीवन का आदर नहीं किया, यदि तुम अपने ऊर्जा के, अपने शक्ति के, अपने जीवन के स्वामी नहीं बने, तो तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शक्ति का, तुम्हारे ऊर्जा का स्वामी शैतान बन जाएगा। आज साहस जुटाना है। होली के बाद धूळेटी आती है। तुम्हारी इच्छाओं को, वासनाओं को, कमियों को धूड़ में मिला दो, अहंकार को धूड़ में मिला दो। निर्दोष बालक जैसे नाचता है, खेलता है, निर्विकार आंख से देखता है, निर्विकार होकर व्यवहार करता है। धूळेटी का पैगाम है कि तुम निर्विकार होकर जियो। तुम्हारे अंदर जो विकार उठे, उस विकारों को, शैतान को भगाने के लिए तुम ईश्वरी सामर्थ्य जुटा लो। ईश्वरी सामर्थ्य ध्यान से जुटता है, सत्संग से जुटता है, महापुरुषों के दर्शन से ईश्वरी सामर्थ्य उभरता है। उसलिए धूळेटी मनाए तो कोई ऐसी जगह पर मनाए, होली मनाए तो कोई ऐसी पावन जगह पर मनाए, ताकि जन्म जन्म की यात्रा समाप्त हो जाए, सदियों की थकान उतर जाए। मैंने कई बार कहा है, प्राणायाम करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। 2-5 बहिर्कुंभक और 2-5 भीतरी कुंभक प्राणायाम करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक सामर्थ्य घटेगा। वात, पीत, कफ की जो बीमारियां हैं, अनेक रोगों से जो जीवन शक्ति का ह्रास होता जाता है, उस जीवन शक्ति को बचाने का सामर्थ्य तुम्हारे पास प्राणायाम से आएगा, ध्यान से आएगा, सत्संग से आएगा। जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जो अच्छे अच्छे आत्मवेता संत इस वसुंधरा पर हो गए, उनका साधन काल देखो, उनकी तपस्या का काल देखो। वो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई वर्ष अज्ञात रहे, एकांत रहे। एकांत और अज्ञात रहने का कारण यही है कि जीवन शक्ति का व्यय न हो, जीवन शक्ति का ह्रास न हो। बहुत लोगों से मिले, बहुत कर्म किए, बहुत व्यवहार किया, तो शक्ति का ह्रास होता है। एकांत में रहने का मतलब कि उस शक्ति का ह्रास न हो, और एकांत जिसका एक में ही अंत, सारे जगत का एक में अंत करने का उनको सामर्थ्य आ जाता है। कई महापुरुषों को मैंने देखा है, कईयों को सुना है, कई अभी भारत में मौजूद है। ऐसे महापुरुषों को मैंने देखा कि वो ज्यादातर अपनी आंख दूसरे के आंख तक नहीं पहुंचने देते, अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं घूमने देते, अपनी दृष्टि बड़ी स्थिर रखते। और उनके जीवन को देखा गया कि उनकी वाणी में बड़ा सामर्थ्य है, उनका व्यवहार बड़ा प्रभावशाली दिखता है। जिन्होंने अपनी दृष्टि की सुरक्षा की, अपने जीवन की शक्ति की सुरक्षा की, ऐसे महापुरुषों के द्वारा हजारों के जीवन की सुरक्षा हो गई। ऐसे महापुरुषों के व्यवहार मात्र से हजार मन पवित्र हो गए। हम हमारे जीवन की शक्ति का यदि आदर न करेंगे, हम हमारे जीवन के स्वामी न बनेंगे, तो हमारा स्वामी और शैतान बन जाएगा। उसलिए होली तुम्हें कहती है कि उस शैतान से बचने के लिए अपने अहंकार को धूड़ में मिटाओ, धूळेटी मनाओ, होली जलाओ। लकड़ियां जल गई, आग पैदा हुई, ये कोई आखिरी होली नहीं है, ये बच्चों की होली है, गृहस्थियों की होली है, संसार में भटकने वालों की होली है। साधक की होली कुछ और होती है। जैसे लकड़ियां एकत्रित करके
अग्नि प्रज्वलित करके लोग होली मनाते हैं, वैसे ही साधक लोगों की होली निराली होती है। मोटेरा में लकड़ियों की होली न जलाई गई। मैंने कहा किसी को, तुम जलाना चाहते हो तो जलाओ, लकड़ियां बहुत पड़ी है, लकड़ियों की होली करो। मुझे एक साधक ने कहा, स्वामी जी ऐसी होली कर करके तो हमारी उम्र बीत गई, अब संतों के चरणों में लकड़ी जलाकर आग पैदा करने वाली होली न खेलेंगे, अब तो वो होली खेलेंगे कि संयम की लकड़ी, समझ की लकड़ियां इकट्ठी करके उनका घर्षण करेंगे और उसमें से ब्रह्मानंद की आग, ब्रह्म ज्ञान की आग जलाकर सारे विकारों को भस्म कर देंगे। फिर दूसरे दिन धूड़ेटी आएगी, निर्दोष बालक होकर खेलेंगे, शिवोहम करके गाएंगे। ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी, भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी, जोयू न जोयू छो बने जो एक यादी आपनी। एक परमात्मा की यादी, जहाँ जहाँ नजर पड़े हम अपने आप से खेल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप में हम मस्त हैं। जो अपने आप में मस्त रह सकता है वो जहाँ जाए, जब कहीं जो कुछ करे उसके लिए आनंद है। जो अपने आप में मस्त नहीं है, जिसको अपने भीतर सुख न मिला उसको कहीं सुख न मिलेगा, और जिसको अपने भीतर सुख मिला वो जहाँ जाएगा सुख रूप हो जाएगा। वो जो कुछ कहेगा अमृत हो जाएगा, वो जो कुछ देखेगा वो पुण्य हो जाएगा, वो जो कुछ क्रिया करेगा वो भक्ति बन जाएगी। जिसने भीतर की होली खेल ली, जिसके भीतर का प्रकाश हो गया, भीतर का प्रेम आ गया, जिसने आध्यात्मिक होली खेल ली, उसको जो रंग चढ़ता है वो अबाधित रंग होता है। हम लोगों को रंग चढ़ता नहीं, हमारे कपड़ों को रंग चढ़ता है, हमारे शरीर को भी तो रंग नहीं चढ़ता। होली का रंग टिकता नहीं कपड़ों पर, टिका तो कपड़े फट जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर यदि फकीरी होली का रंग चढ़ जाए, काश ऐसा कोई सौभाग्यशाली दिन आ जाए कि तुम्हारे ऊपर फकीरों की होली का रंग लग जाए, फिर 33 करोड़ देवता धोबी का काम शुरू करें और तुम्हारा रंग उतारने की कोशिश करें, तो तुम्हारा रंग न उतरेगा, लेकिन तुम्हारा रंग उन पर चढ़ जाएगा। फकीरी होली का अर्थ यह है कि जहां पहुंचने के बाद फिर गिरना नहीं, जो पाने के बाद खोना नहीं। होली का रंग पाने के बाद खो जाते हैं। संसारी होली मनाने में आजकल देहाध्यास भूलने का जो तरीका था, होली जिस लिए मनाई जाती थी वो अर्थ दब गया। देहाध्यास भूलने के लिए नेता और जनता की एकता, संत और साधक की एकता, सेठ और नौकर की एकता, प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन जीने का एक दिन था, मौका था। मैं और मेरे के व्यवहार से जो बोझा महसूस होता था, वो बोझा उतारने का एक ये सुंदर कार्यक्रम था। लेकिन इस होली में भी आजकल बोझा उतरता नहीं, बोझा और बढ़ रहा है। सादे दिनों में जो काम होता है, त्योहारों में और अधिक काम। सादे दिनों में जो मिलना करना, विकारों में उलझना होता है, त्योहारों के दिनों में और लोग अधिक उलझते हैं। आज सिनेमा थिएटर पर भीड़ ज्यादा होगी, आज जितने अपराध होंगे मानसिक, वो चालू दिन में भी न होंगे, क्योंकि हम व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो व्यवस्था थी त्योहारों की, जीवन को सरलता के तरफ ले जाना, जीवन को नैसर्गिकता के तरफ ले जाना, अहंकार को विसर्जित करने का जो त्योहारों के द्वारा कुछ लाभ मिलता था, वो लाभ समाज खोता आया है। अहंकार को पुष्ट करने का मौका ढूंढ रहा है। अहंकार का सर्जन, विकारों का सर्जन, शैतान का सर्जन करने का मौका जितना अधिक मिलेगा, जितना अधिक मौका लेंगे, उतना जीवन शक्ति का ह्रास होगा। इसलिए होली, फकीरी होली तुम्हें कहती है कि ऐसी ज्ञान की आग जलाओ। लकड़ियों की आग तो बहुत लोग जलाते हैं, धार्मिक लोग जलाते हैं और मरते जन्मते भटकते रहते हैं नरक और स्वर्ग में। भोला बाबा ने चंदावली में कहा है कि होली अब ऐसी कीजिए, ज्ञान की पिचकारी लीजिए और शैतान को भगा दीजिए, अहंकार को भगा दीजिए। बचकानी होली अब छोड़ दो। बहुत दिन खेले, बहुत जन्म खेले तुम ये होली, लेकिन उन होली से कई होलियां आ गई, कई दिवालियां आ गई, लेकिन हम वैसे के वैसे रहे। नाने दीवे थाय दिवाली, मोटे दीवे होली,
रामो रत्नो काशी नाया तोय कोड़ी ना कोड़ी। हमारी स्थिति ऐसी न हो त्योहार मनाने के बाद भी हमारा अहंकार बचा रहे, उत्सव मनाने के बाद भी हम परमात्मा के निकट न पहुंचे, तो वो वास्तविक में उत्सव नहीं, वह त्योहार नहीं, वो तो मौत का दिन है। जीवन का दिन तो यह है कि तुम ईश्वर के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक छलांग तुम्हारी और पड़ जाए, समझ लो त्योहार तुम्हारे लिए सार्थक है। यदि एक छलांग शैतान की तरफ आगे बढ़ जाती है तो वो त्योहार तुम्हारे लिए अभिश्राप है, वरदान नहीं। जो भी त्योहार है महापुरुषों ने तुम्हारे लिए वरदान रूप से घड़े हैं। उन त्योहारों का तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिले और तुम विराट आत्मा के साथ एक हो जाओ, तुम असली पिता के द्वार तक पहुंच जाओ। त्योहारों का लक्ष्यार्थ यही होता है, तुम असली पिता के वहां पहुंच जाओ, असली पिता के द्वार तक पहुंच जाओ। तुम्हारा असली पिता कामी नहीं है, तुम्हारा असली पिता घमंडी नहीं है, तुम्हारा असली पिता इतना सरल है कि सरलता भी उनके आगे लज्जित हो जाती। तुम्हारा असली पिता इतना प्रेम उन्मद है, इतना आनंद स्वरूप है, इतना प्रेम मूर्ति है कि प्रेम भी वहां कुछ भीख मांगने पहुंच जाता है। तुम्हारा असली पिता इतना प्रेम स्वरूप है और वो तुम्हारे साथ है। जैसे रोटी को धागा बांधते हैं, रोटी जल जाती है, धागा ज्यों का त्यों रहता है। होली पैगाम देती है कि शरीर रूपी रोटी, तुम रोटी हो। माता पिता ने रोटी खाई, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने रोटी खाई, तुम बड़े हुए, तो तुम जो अपने को आज तक मैं मानते हो वो रोटी हो। रोटी तो जल जाएगी, रोटी तो सड़ जाएगी, लेकिन रोटी के इर्द गिर्द, रोटी के अंदर बाहर जो सूत्र आत्मा है, जो सूत्र है, जो धागा है, वो न जलेगा न टूटेगा। ऐसा जो धागा है, आत्मरस का जो धागा है, ब्रह्मानंद का जो धागा है, उस धागे को ज्यों का त्यों तुम समझ लेना। प्राणायाम करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। दृष्टि इधर उधर अधिक फैलाने से मन की चंचलता बढ़ती है, जीवन शक्ति का संचय नहीं होता और ध्यान लगने की संभावना नहीं होती। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। तुच्छ चीजों को देखना हो तो तुच्छ आंख खोलो और जीवन शक्ति का व्यय करो, तब तुच्छ चीजें दिखेगी। विराट को देखना है, भीतर की मस्ती को देखना है, तो तुच्छ आंखें बंद करो। जीवन शक्ति का व्यय न, लेकिन जीवन शक्ति का संचय करो, तब जीवन शक्ति का संचय होने पर जीवन का विकास होगा, तो विकास का फल प्रत्यक्ष मिलेगा। काम करने से, घूमने से, इंद्रियों का व्यापार करने से जीवन शक्ति खर्च होती है। भोजन पचाने में भी जीवन शक्ति खर्च होती है, फिर भोजन से थोड़ी बनती है। सोने से जीवन शक्ति अधिक खर्च भी नहीं होती, अधिक बनती भी नहीं, लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, व्यायाम से जीवन शक्ति का विकास होता है। आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। जुलसान मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्ष्या की हुई। ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूंकी गई। नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए। दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूंसे दिए। अज्ञान को खर पर चढ़ा, कर मुख नहीं काला किया। ताली न पीटे काम की, तो खेल होली क्या किया। अज्ञान को नहीं हटाया, प्रेमा भक्ति का रस नहीं पाया, अपने आप को नहीं पाया, तो होली मना कर क्या पाया। मोह ममता को के ऊपर धूल नहीं डाली तो धुलेटी क्या खेल। भोला बाबा कह रहे हैं होली कैसी खेलनी चाहिए। मस्त बड़े मस्त फकीर हो गए, आत्म साक्षात्कार के वो फकीर थे और अपनी भाषा में गुनगुनाए हैं वेदांत को। वेदांत छंदावली इस ग्रंथ का नाम है। बड़े अच्छे अच्छे जिज्ञासु इनका पाठ करते हैं। वेदांत छंदावली का पद्य है। हाँ जी। छाती मिलाते शत्रु से, सन्मित्र से मुख मोड़ते।
हितकारी ईश्वर छोड़ कर नाता जगत से जोड़ते। है छाती मिलाते शत्रु से, जो तुम्हारा नहीं है उसको छाती मिला करे, धन से, वे पद से, प्रतिष्ठा से तो है, और जो तुम्हारा है उधर तो तुम मुख मोड़ के बैठे, नाता जगत से जोड़ के बैठे। अब फिर होली क्या मनाते हो? होली तो मनाओ बस, जो तुम्हारा है प्रकट हो जाए, ऐसा प्रकाश भीतर से प्रकट होने दो कि जो तुम्हारा है वो दिखे तुम्हें, जो तुम्हारा नहीं उसे तुम छाती मिला रहे हो। आओ से आओ फलाना है, अरे है क्या, थोड़ी देर के बाद फिर वैसे का ऐसे से मिलो कि पर बिछड़ना ना पड़े। हाँ जी। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की, सुनते हुए बहरे हुए नहीं याद करते देश की। अपने देश की होली भली, परदेश की क्या, शरीर परदेश है। अपने देश की होली भली, परदेश की होली क्या। होली भली देश की, परदेश की क्या होली करी। स्वदेश, लोग बोलते हैं आपका कैसा है हालचाल, स्वस्थ हैं? बोले हाँ स्वस्थ हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हकीकत में स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित। शरीर में स्थित वो कोई स्थिति नहीं है। शरीर तंदुरुस्त कोई तंदुरुस्ती नहीं है। शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, मन अशांत है तो तुम्हारे स्वस्थ पने की कोई वैल्यू नहीं। और तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर शरीर बीमार है तो हरकत नहीं, मन बीमार है तो हरकत नहीं। तुम स्वस्थ होने चाहिए। शरीर तो कितना ही तंदुरुस्त रहे, मन बेचारा कितना ही कुछ करे, लेकिन तुम स्वस्थ न हुए, तुम परस्त हुए हैं, तो फिर शरीर की तंदुरुस्ती की कोई कीमत नहीं, मन की तंदुरुस्ती की कोई कीमत नहीं। तो ऐसे करो कि स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ, आरएसएस वाले बोलते हैं ना, आरम दक्ष स्वस्थ प्रचल, एक दो वाम व्रत दक्षिण व्रत आरम। लेकिन वो हकीकत में न आराम था। जब तक मुंह रखते तब तक मानते थे कि वो आराम है और वो स्वस्थता है। गुरुओं के चरणों में गए तब पता चला कि ये भी हम गधा मजूरी कर रहे थे। जयराम जी की अपने को स्वस्थ और आराम प्रचल वाम व्रत दक्षिण व्रत, हम तो ऐसे व्रत में होते ही नहीं। वो तो शरीर दक्षिण व्रत होता है, वाम व्रत होता है। समझ रहे थे कि मैं वाम व्रत हो रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, लोग मेरा ऑर्डर मान रहे। अरे मन और शरीर ऑर्डर दे रहा और दूसरे शरीर मान रहे थे। मैं तो वैसे का वैसा, ऑर्डर मानने वाले में भी था और देने वाले में भी था, लेकिन मुझे पता न था। होली मनाने के बाद पता चल गया। कौन सी होली? फकीरी होली। हाँ तो बोल दो एक बार। हाँ जी चले। माजून खाई भंग की, बौछार कीनी रंग की, बाजार में जूता उछाला या किसी से जंग की। बोलो, भांग खाई या जूते उछाले, जहाँ किसी से थपाथपी कर दी, उसको होली मनाते हैं। ये होली है? होली तो ये है, देख ले, इसका नाम होली। हाँ जी। गाना सुना या नाच देखा, ध्वनि सुनी मौचंग की, सुध बुध भुलाई अपनी बलिहारी ऐसे रंग की। है सुध बुध अपने अहंकार की भुला दो, देहाध्यास की भुला दो। गाना गाओ तो गाना बन जाओ, नृत्य करो तो नृत्य, कीर्तन करो तो कीर्तन, सत्संग सुनो तो सत्संग बन जाओ। अपने आप की बलि दे दो अहंकार के। जो भारीपन है वो छोड़ दो। होली क्या हल्का होना सिखाती? जो कल को तो साहब थे, सूबेदार थे, अरे कर के जो है ना, भले इंस्पेक्टर मिनिस्टर हो, कर वेरा लेने वाले, लेकिन होली के दिन तो बच्चे उनको भी मिनिस्टर को मिनिस्टर बना बुला देते हैं कि साहेब होली ना पैसा वाला, नहीं तो रंगी नाखी छू। ऐसा होली। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। फिर से कहो, फिर से कहो। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। संतान शुभ ऋषि मुनिन की, मत संत आज्ञा पे लिए। तुम संतों ऋषियों मुनियों के संतान हो। यदि तुम होली खेलना चाहते हो तो भांग पीकर बाजार में नाचने की जरूरत नहीं। यदि तुम होली खेलना चाहते हो तो दारू भांग अथवा दुर्व्यसन करके अपने आप को अधोगाई में डालने की जरूरत नहीं है। होली खेलना हो
तो संत के संग में होली खेलो। सच्ची होली तो यह है कि ब्रह्म विद्या की अग्नि प्रकट हो जाए, भक्ति रस की अग्नि भभक्ति उठे और तुम्हारा उसमें चिंता, दारिद्र, मोह, ममता स्वाहा हो जाए और तुम ऐसे कंचन जैसे हो जाओ, कुंदन जैसे फ्रेश हो जाओ। इसी का नाम होली है। और संत के साथ संत जना मिल हरि जस गाइए। संतों, साधु, महापुरुषों के साथ में जो भजन सत्संग है उसमें ऊर्जा का विकास होता है। ये होली या और त्योहार जो है वो तुम्हें सरल बनाने का एक मौका देते। तुम्हारी जो मान्यता है वो तुम सेठ बनकर होली खेले तो ना खेल पाएगा। अमलदार बना रहे, बेटा बना रहे, बाप बना रहे तो वो रंग ना आएगा। बाप पना भूल जाता है, बेटा पना भूल जाता है तो नैसर्गिक जीवन जीने का एक कुछ क्षण आ जाती है और उस वक्त वो आनंद आता है। ऐसा नैसर्गिक जीवन हमारा व्यवहार में हो तो व्यवहार भी हमारा आनंदित हो जाएगा। और यदि परमार्थ में भी कुछ हम अकल, होशियारी और साइंस से भगवान को पकड़ना चाहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। लोगों की दृष्टि से भले हमारी पूजा हो लेकिन हमें भीतर तसल्ली न होगी, हमें भीतर की तृप्ति न होगी। तो होली ऐसी खेले जैसे भोला बाबा कहते हैं। हाँ जी, पढ़ो। होली अगर हो। देखो भाई सुनो, मोटेरा का नियम है कि तुम जितना स्कूल में प्रोफेसर का आदर करते हो, हेडमास्टर का आदर करते हो, कम से कम होना तो उससे 1000 गुना चाहिए। जयराम जी की वो तुम्हें पेट भरने की विद्या दिखाएंगे, सिखाएंगे और वो सब पड़ा रह जाएगा। उनकी विद्या से जो तुम पाओगे वो सब धूड़ में मिल जाएगा और फकीरों की विद्या से जो पाओगे तुम उसको हटाना चाहो तो भी नहीं हटेगा। ऐसा सत्य है। तो उनका 1000 नॉट, नेवर नेवर नेवर। तो मैं तो अर्ज करता हूं कि कोई भी संत के पास जाओ तो कम से कम प्रोफेसर जितना तो उनका आदर करना, कम से कम। आखिरी दुर्भाग्य हो तो प्रोफेसर जितना आदर करना और सौभाग्य हो तो जितना तुम आदर करोगे उतना तुम पाओगे। नामदेव ने कुत्ते का आदर भगवान जैसा किया तो कुत्ते में से भगवान मिले। तो मैं ये कह रहा था कि स्कूल में बच्चा होता है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं बाहर जाना होता था तो कम से कम शिक्षक से आज्ञा लेके जाते थे। बड़ी तकलीफ होती थी सीटी बजाने की तो खड़े हो जाते थे, यूं करते थे और शिक्षक बोलता हाँ जल्दी आओ। सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माही। हम गुरुओं के पास रहते थे, कैसे रहते थे? हमसे कोई हृदय चीर कर देखे न तो पता चले कि हम कैसा अपने को सकुड़ के दबा के बैठते थे। ये तो भाई शेरनी का दूध है, कुपात्र में तो आएगा नहीं। मैंने सुना है कि शेरनी का दूध तांबे के बर्तन में रखो तो तोड़ कर निकल जाएगा और कोई बर्तन में रखो तो चीर कर निकल जाएगा। स्वर्ण का बर्तन हो तो उसी में ठहरता है। ऐसे ही तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर संयमी, अहोभाव, प्रेम भाव से भरा हुआ होगा तो दूध तो कभी कभी कई बार पिचकारियां आती है और किसके हृदय में लगकर चली जाती है, किसके हृदय में थोड़ी टिकती है, किसके हृदय से तो आर पार निकल ही जाती है। पिचकारियां तो चलती रहती है ज्ञान की। तो अब भोला बाबा की थोड़ी छंदावली पढ़ेंगे तो आज मानसिक होली करेंगे। हाँ? स्थूल होली नहीं, मानसिक होली मनाएंगे। समझ गए? हाँ जी, पढ़ो। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए। सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो। सारे विषय फीके लगे, नहीं लेश उनमें राग हो। होली तब समझो कि संसार जलती आग दिखे। है तो सही, दिखता नहीं, ये हमारा अभाग है। संसार जलती आग है। मारो तारो हम तैम भाई बिच्छी काटते कितने, जरा जरा बात में न जाने दिन भर में कितने हर्ष के और कितने शोक के आघात प्रतिघात पड़ते हैं। संसार जलती आग है ऐसा दिखे और सब विषय फीके लगे तो समझो होली ठीक है, नहीं तो बच्चों की होली है।
हो शांति कैसे प्राप्त निशिदिन, एक यही ध्यान हो। संसार दुख कैसे मिटे, किस भांति से कल्याण हो। संसार का दुख कैसे मिटे, आत्मज्ञान कैसे हो, आध्यात्मिक शांति कैसे मिले, इस बात का ध्यान और ख्याल रहे तो समझो तुम्हारी होली सार्थक है। न तो होली में पानी होली थी, हाँ है गोड़ा नहीं है पूरा छोड़। होली हुई तब जानिए, पिचकारी सदगुरु की लगे। है होली हुई नथा समझो ना अन्या, हाँ भले ताड़ी मजा माना थोड़ी जानिए। तुम पढ़ो। होली हुई तब जानिए, पिचकारी सदगुरु की लगे। पिचकारी संतों की लगे तब होली हुई। सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। फिर से पक्का रंग आत्मा का ज्ञान होता है, बाकी के रंग सब कच्चे होते हैं। बाकी के रंग तुम्हारे शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक आते हैं। आत्मज्ञानी के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। होली तब जानो कि तुम्हारे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़े। 33 करोड़ देवता अगर तुमको लालायित करे, ललचाए तो नहीं। इस मौन रूम में वो परशुराम साधना कर रहा था। मैं विनोद में इसको मामलतदार बोलता हूँ, अवल कारकुन है, मामलतदार बोलता हूँ विनोद में। तो ये मामलतदार रहे थे और आई अप्सरा। मैं तुम्हें खातरी से कहता हूँ कि वो अप्सरा माणक चौक में आ जाए तो सारी अहमदाबाद बंद हो जाए उसको देखने के लिए। गांधीनगर से भी लोग जाएं, सच कहता हूँ। ऐसे आकर्षक होता है उनका चेहरा, ये वो ऐसी दिख रही थी। तो इसने बताया कि हमको आए और बयान करते करते बस कांप रहा था कि साईं क्या बताएं, ऐसी थी ऐसी थी। हम अच्छा ये तो हम पापड़ वेल के आए। जयराम जी साधना में क्या क्या होता है, रास्ते में क्या दिखता है, योग मार्ग से क्या दिखता है, भक्ति मार्ग से क्या दिखता है, लय योग से क्या दिखता है, कर्म योग से कैसा रहता है भाव। कर्मी कितना भी कह के हम निष्काम निष्काम करता हूँ, लेकिन कामना कुछ न कुछ छुपी हुई होती। फिर राजस हो, तामस हो या सात्विक हो या ईश्वर पाने की कामना हो, लेकिन कामना रहती है। निष्कामी तो आत्मवेता होता है, बाकी के सब सकामी है। जिसको कुछ ईश्वर भी नहीं पाना है वो पूरा निष्कामी है, बाकी के सकामी है। फिर रजोगुणी तमोगुणी कामियों की अपेक्षा जो ईश्वर प्राप्ति की कामना है वो कामना होते हुए भी नहीं के बराबर है, उसलिए उनको निष्कामी कहा जाता है। लेकिन पूरा निष्कामी तो आत्मवेता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा रंग लगवाओ, ऐसे निष्कामी हो जाओ कि तुम्हारे को ईश्वर पाने की भी कामना न रहे। ईश्वर जब तक तुमसे दूर होगा तब तक तुम्हें पाना रहेगा। जब तुम और ईश्वर में भेद का जो बीच में ईगो था वो हट गया तो ईश्वर पाने की भी कामना चली गई। एक आला फकीर थे, जैसा नाम आला था वैसे वास्तविक में वो आला थे। नंगे पैर नंगे सिर, कभी तो सजे बजे आओ हाथी पे बैठे शहंशाह होके घूमे, कभी तो नंगे पैर, लंगोटी पड़ी है, फटा टूटा कुछ चादर पड़ी है। लोगों ने कहा महाराज ये आलाराम जी, महाराज आलाराम कहाँ जा रहे हो? बोले चल जरा सैर करने को जा रहा हूँ। जेठ आषाढ़ का महीना, नंगे पैर नंगा सिर। बोले कहाँ जा रहे हो? सैर करने। लोग क्या कहेंगे? साईं कुछ तो करो, कुछ तो देखो। आला फकीर बोले तुर्क दुनिया, लोग क्या कहेंगे फिकरनाट, कोई मुझे परवाह नहीं, कोई क्या कहेगा। किसी के लिए मैं नहीं जीता, मैं अपने आप में जीता हूँ, दूसरों में नहीं जीता। तो तुमको ऐसा रंग लगे कि अपने आप में जियो। लोग क्या कहेंगे कभी न डरना, तुम्हारे से वो चेष्टा हो बस विराट और तुम अटखेलियां करो, फिर लोग जो कहेंगे वो कहेंगे। बोला लोगों की तो आपको परवाह नहीं, लेकिन संत तो कम से कम देवता लोग क्या कहेंगे कि देखो ऐसा भगत भगवान का होके दुखी हो रहा है। बोले तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, उकबा माना स्वर्ग। बोले तो भगवान का तो ख्याल करो। बोले तुर्क मौला, तुर्क मौला। मौला भी क्या कहेगा परवाह नहीं, मौला की भी जरूरत नहीं है, देवताओं की भी जरूरत नहीं, लोगों के रेफरेंस की भी जरूरत नहीं। ऐसा पक्का रंग लगे, तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला। लोगों ने कहा कि ये तो अभिमान। बोले अभिमान के त्याग का भी त्याग, तुर्क तुर्क। 5 बार उन्होंने तुर्क तुर्क कहा। ज्ञानियों की जगत में उसकी बात बड़ी मूल्यवान है, लोगों की जगत में उसकी बात विनोद का कारण थी, लेकिन तत्ववेताओं की नजर में ये बात सही थी। तुर्क दुनिया, दुनिया की नजरों से जियोगे तो कभी सुखी न हो पाओगे। देवताओं की नजरों से जियोगे तो कभी जन्म मरण के चक्कर से न छूटोगे। थोड़ा समय सुखी हो सकते हो, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं। ईश्वर की आशा रख के जियोगे
तभी भी जीवन मुक्ति न मिलेगी। ईश्वर की भी आशा आखिरी क्षण आती, वो ईश्वर पाने की आशा भी छोड़ दी जाती, तभी ईश्वर मिल जाता है। और जब ईश्वर मिल जाता तो तुम नहीं बचते हो। जब तक नहीं मिला था तब तक वो ईश्वर था, जब मिल गया तो तुम्हारा अपना आपा। तुमसे अलग ईश्वर आएगा तो वो जाएगा। देश काल वस्तु के परिच्छेद से जिसका परिवर्तन हो वो ईश्वर आखिरी ईश्वर नहीं, वो मायावी ईश्वर है। यहां हो तो अंदर नहीं, अंदर है तो यहां नहीं, ये परिचिन्न हुआ।